जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 16 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 16 जून के दिन कैसे रहेगी। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 जून के दिन। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 16 जून के दिन। एंड लियोस की हेल्थ कैसी रहेगी 16 जून के दिन। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब यह है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं। आपको लग रहा है कोई आपसे प्यार नहीं करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, लेकिन आप जिसको चाहते हैं वो आपको प्यार नहीं करता है। इस बात का दुख आपके अंदर हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि अब तक की जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले वो वाली कंडीशन हो सकती है कि आपने जिससे भी लव किया आपका पहला दूसरा तीसरा प्यार अधूरा रह गया। मतलब कि आपके लव रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहे हैं। अगर आपने कभी किसी से, चाहे आपका वन साइडेड लव रहा हो, चाहे मतलब आप दोनों ने म्यूचुअल लव किया हो, लेकिन आपको कभी भी लव में सक्सेस नहीं मिली, तो इस वक्त आपको कौन चाह रहा है इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपको गुस्सा इन चीज़ों पे है कि आपने जिसको चाहा वो चीज़ें आपको कभी नहीं मिल पाई। एंड इस पेन में जो है उसका सुख नहीं, जो नहीं है उसका दुख है। ये है कंडीशन, थर्ड पार्टी कंडीशन यहाँ पे आ चुकी है। आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हो सकता है। या आप लोग बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हो सकते हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हो सकते हैं ईश्वर से। या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। या तो फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग जो हैं आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके बीच में थर्ड पार्टी को लेकर आए थे। ओके अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया था कि थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो अब ये अपने ज़िंदगी में देख रहे हैं कि इनको चाहने वाला कोई है ही नहीं। आप थे, आपको इन्होंने किनारे कर दिया, तो अब जो है वो भी इनको कभी चाहता नहीं है। ओके तो आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इमोशन के साइन है, मतलब कैंसर, सॉरी वाटर एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। मतलब आपके पार्टनर दुखी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा दुख है इनके अंदर। लव आपका याद आ रहा है। ओके एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है 5, 3, 8। तो 35, 38 एज हो सकती है, 53, 58 भी हो सकती है, आई डोंट नो। एंड 555, 333, 888 ऐसे नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। ओके तो आपकी फैमिली लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। बदल दोनों गए हैं, आपके पार्टनर भी बदल गए हैं, आप भी बदल गए हैं। अगर ये देखते हैं तो आपके अंदर से दिल ही गायब हो गया है। आप बिल्कुल इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। आप इनको जैसे ज़िंदगी में कोई इंसान कभी था ही नहीं, उस तरह की आपने कंडीशन इनकी कर दी है। एंड ये ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ गया इंसान जो मुझसे इतना लव करता था, जो हमेशा मेरे एक एक मैसेज का वेट करता था, मेरे एक एक कॉल के लिए घंटों वेट किया करता था, वो इंसान अब कहाँ गायब हो गया। ओके एंड इनके अंदर भी बहुत चेंजेस आ गए हैं। ये पहले अगर बड़े खुशहाल रहते थे, खूब हंसते मुस्कुराते थे, खूब लाइफ को एंजॉय करते थे, तो इनको फील होने लग गया है कि जैसे ये कहाँ चले गए। वो वाला सॉन्ग जो है, जाने जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में पलकों को हम बिछाएंगे। ओ माय गॉड, क्या सॉन्ग मुझे याद आया। बड़ा ही सैड सॉन्ग है, जनरली मैं सुनना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा सुनाई पड़ जाता है। तो ये जो सैड सॉन्ग है बहुत ज़्यादा ही सैड है कुछ, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन बता रही है कि आपके पार्टनर लिटरली इस टाइम पर सैड सॉन्ग सुन रहे हो सकते हैं, म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, अरिजीत सिंह के सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुन रहे हो सकते हैं, क्योंकि उनके सॉन्ग बहुत सैड वाले होते हैं। ओके तो यहाँ पर इनको ये उन्हीं दिनों को याद करते हैं कि वो दिन कितने अच्छे थे जब आप दोनों में कितना प्यारा सा कनेक्शन था। एंड अब सब कुछ कहाँ गायब हो गया, कुछ अता पता ही नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, या तो ये बेसिकली कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हैं। इस वक्त ये आपको देख रहे हैं तो आप खूब सज संवर रहे हैं। मतलब आपके अंदर चेंजेस कैसे आए हैं कि पहले आप इनको लेकर के, इनका
फेस देख देख के रहते थे। जैसे सूरजमुखी होता है सनफ्लावर, हमेशा उसका फेस सन की तरफ रहता है। ओके, तो ऐसा इंसान बिल्कुल मुंह मोड़ ले, देखे ना पूछे ना, तो वो कंडीशन हो गई है कि अब आप अपने में रहते हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। आप लोग कोई काम कर रहे हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ एक ही चीज़ आई है कि ये जो गर्ल है इसके पेट में वर्ल्ड है। मतलब यहाँ पर दुनिया जहान की जानकारी आपके अंदर है, बहुत नॉलेजेबल हैं, फेमस हो रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, एंड आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं एंड आप अपने मज़े में मस्त हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग अपनी न्यू हेयर स्टाइल, या तो अपने बाल हेयर कटिंग करवाई है, या तो अपनी ड्रेसिंग सेंस, मतलब ड्रेसिंग चेंज की है आपने, तो आपको देख देख के आपके पार्टनर बहुत जेलस हो रहे हैं। इनको बड़ी चिढ़ मच रही है कि ये एक तरफ बिल्कुल मतलब सैड सॉन्ग में लगे हुए हैं एंड आप हनी सिंह के सॉन्ग सुन रहे हैं। तो वो वाली कंडीशन जस्ट अपोजिट हो गई है कि ये रो रो करके घायल हुए जा रहे हैं एंड आप जो हैं अपनी मस्त ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि आपको किसी ने, मतलब आपके अंदर ऐसी विजडम आई है, वो कोई गुरु जी हो सकते हैं, कोई आपके एल्डर हो सकते हैं, कोई किसी ने आपको गाइड किया है एंड ऐसा गाइड किया है कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है। या तो आप स्पिरिचुअल बहुत हैं, तो आपको ईश्वर ने लिटरली कोई ऐसा गाइडेंस प्रोवाइड की है जिसके बाद से आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई है। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि एक टाइम पर आप इनके लिए ऐसे पागल थे एंड एक टाइम ये है जब आप इनको बिल्कुल घास नहीं डाल रहे हैं, तो इनको बड़ा ही बुरा फील हो रहा है कि मेरी ही किस्मत ख़राब है, मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं। ओके, इस तरह की फीलिंग इनके अंदर है। जैसे आपके बिजनेस एंड जॉब में दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। यस, आप लोगों को सक्सेस मिल रही है आफ्टर दिस सिचुएशन। मतलब एक लंबा टाइम आपने बहुत ज़्यादा, मतलब आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, या आप पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखते थे कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ब्लाइंड फोल्डेड हो गए थे। बट अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, इन्जॉयमेंट आ रहे हैं। यस, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप इंजॉय तो कर रहे हैं, बट उसके बाद या तो आप कुछ चीज़ों को लेकर के आप लोगों ने खुद को रिस्ट्रिक्टेड किया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को चाइल्डिश एनर्जी में लेके आइए, मतलब अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको हील करने की ज़रूरत है आपको। आप मतलब आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेस आ रही है, लेकिन आप उसको खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने खुद से अपने दिल पे बंधन लगा रखे हैं। तो जितनी खुशियाँ हैं उनको एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब रोने का टाइम था तो हर इंसान रो लेता है, लेकिन जब खुशी का टाइम आता है तो वो 20 रिस्ट्रिक्शन लगा लेता है कि ये तो हो नहीं सकता, वो तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आपसे क्लियर कट कहा जा रहा है कि आपका दिल बच्चों जैसा है, तो बच्चे को खेलने कूदने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, मतलब बच्चों की तरह एंजॉय कीजिए, जी भर के हंसिए, मुस्कुराइए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपकी कहीं कोई गलती नहीं है। तो खुद को पनिशमेंट देना बंद करिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। जैसे आपके पार्टनर को दिख रहा है, मैंने वही बताया था कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कोई गुरुजी आपके हो सकते हैं, कोई आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप इनलाइटनमेंट हो चुका है आपका। ओके, या आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट जग गया है, कोई कोई मतलब आप कोई ऐसा टैलेंट कैरी कर रहे हैं जो आपके खानदान से होके आ रहा है। ओके, कोई ऐसी विद्या हो सकती है, कोई ऐसी सिद्धि हो सकती है, कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है, कोई ऐसी विजडम हो सकती है। जैसे कि कुछ लोगों को कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, जैसे आपके फादर की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है एंड वही गुण आपके अंदर आ गया है, तो आप भी किसी से बोलते हैं तो वो बहुत इम्प्रेस एंड इंस्पायर हो जाता है। तो इसी तरह का कोई टैलेंट, आप किसी भी चीज़ में बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि ये आपको किसी से मिला है। ओके, एंड आपका इनलाइटनमेंट कर दिया गया है। यस, आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको दुनिया की समझ आ चुकी है। तो किसी ने आपको वो ज्ञान दे दिया है कि आप बहुत ज़्यादा, यस, जैसे कोई छोटा बच्चा है ये, ओके, जिसने तपस्या की एंड तपस्या के बाद उसको ईश्वर प्रकट हुए एंड उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया जिससे कि वो पूरी दुनिया में शाइन कर रहा है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दोनों कार्ड एक ही जैसे हैं, कि उस लड़की के पेट में जो है ग्लोब है, वर्ल्ड है। तो किसी ने आपको ऐसा ज्ञान दे दिया है जिसके दम पे आप लोग हर एंगल से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। यस, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं एंड
आपके पार्टनर आपके साथ इसी एनर्जी में आना चाहते हैं। मतलब आपके साथ देखिए, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, हर इंसान चाहता है खूब खुश होना, लेकिन फिर सोचता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ये सब नहीं, मेरे ऊपर सूट नहीं करेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि सबको अच्छा लगता है। ओके, जैसे RSTDM मूवी थी, रहना है तेरे दिल में, उसमें क्या होता है कि जो हीरोइन होती है वो बरसात में डांस कर रही होती है, तो हीरो देखने लगता है। आई डोंट नो कि वो भी डांस करता है कि नहीं, बट मेन चीज़ ये है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जो खुश होना चाहता है फ्री होकर के। लेकिन सब लोग अपने रिस्ट्रिक्शन इतने लगा लेते हैं कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये चाहते हैं आपके साथ इंजॉय करना, आपके साथ मैरिज करना, बट आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। इनका दिल इनको कंफ्यूज करता है कि पता नहीं अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। इनको आपकी बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट, मतलब ऐसा लगता है जैसे आप इनके आसपास हैं, आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट फील करते हैं, आप इनके ड्रीम में आते हैं, आपको लेकर कुछ विज़न देखते हैं, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इनको आपके होने का इनके आसपास एहसास कराता है। ओके, नॉट इन नेगेटिव सेंस कि कोई घोस्ट वगैरह, लेकिन हाँ इनको फील होता है कि जैसे आप हैं कहीं ना कहीं आसपास। आपके पार्टनर पीपल प्लीजर पर्सनालिटी हो सकते हैं, सबको खुश रखने के चक्कर में सबको दुखी कर देते हैं। तो हो सकता है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि सबको खुश कर दिया जाए, लेकिन अब इनको भी अकल आ गई है कि सबको खुश रखने से पहले खुद को खुश रखो। अगर आप खुश होंगे तो आप सबको खुश रख पाएंगे। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तब तो आप किसी को 10, 20, 50, 60 रुपये दे पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास खुद एक पैसा नहीं है तो आप किसी को देंगे क्या। तो वही चीज़ है कि अगर आप खुश हैं तभी तो आप खुश रखेंगे। तो आपके पार्टनर ने ज़िंदगी भर दूसरों को खुश रखने के लिए आपको एंड खुद को दुखी रखा है। अब इनको पता चल गया है कि दूसरों को खुश रखने से पहले खुद को खुश रखा जाता है, क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। इन्होंने सबको खुश रखा एंड रिजल्ट ये हुआ कि खुद ये इतने नेगेटिव हो चुके हैं एंड इनके दिल के इतने टुकड़े हो चुके हैं कि अब ये ईश्वर के चरणों में गिर पड़े हैं। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। जल्दी से बताइए यूनिकॉर्न, क्या गाइडेंस है। लिसनिंग 33 नंबर इंपॉर्टेंट है। लिसन एंड आंसर विल बी रिवील्ड। आपके पार्टनर अगर आपसे बात करते हैं तो आप इनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे एंड कुछ लोगों के लिए आपकी सोल आपसे जो कह रही है उसको आप सुनिए। ओके, आपको पता है सच्चाई क्या है तो उसी को सुनिए, उसी पे फोकस करिए। इसी के साथ आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।